वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक टेंस। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये और ये आपको प्रत्येक क्लास में काम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर क्लास 6 to 12, यानी आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, 7th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए आपके लिए टॉपिक काम में आएगा। ठीक है, जो टेंस टॉपिक है ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो है सभी वीडियो देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा टेंस की, वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टेंस के लिए। देखिए दोस्तों, टेंस के लिए हिंदी में कहते हैं काल या फिर समय। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, काल या फिर समय। ठीक, इसके बाद में देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों ये प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट। ठीक है, दूसरा होता है ये पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। अब इन तीनों के 4 सब टाइप होते हैं, यानी ये तीनों भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार का ये होगा, 4 प्रकार का ये होगा और 4 प्रकार का ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो देखिए, पहला है हमारा इनडेफिनिट। ठीक है, क्या है? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा है हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा प्रेजेंट ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है हमारा, इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है इंडेफिनिट। ठीक है, इस प्रकार से होगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो पास्ट है ना, ये भी 4 प्रकार का होता है। जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर, फ्यूचर भी यही 4 प्रकार का होता है। ठीक है, फ्यूचर के भी यही 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो टेंस होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं काल या फिर समय, और जो टेंस होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 प्रकार का टेंस होता है, इन तीनों प्रकार के भी 4 सब टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के ये 4 होते हैं, पास्ट के ये 4 होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 इसके हो गए। और 4 इसके हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से फ्यूचर के हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने टेंस और उसके प्रकार सीख लिए हैं। अब हम आपको सिखाएंगे सभी टेंस की पहचान, क्योंकि दोस्तों टेंस जब हम बनाते हैं, कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं, तो हमें पहले उसमें पहचानना होता है कि इसमें कौन सा टेंस है, तभी तो हम उसमें रूल लगा पाएंगे। तो इसलिए पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आपको सभी टेंस की पहचान इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। आपको सभी जो है, सभी जितने भी टेंस हैं, ये जो 12 टेंस है दोस्तों, देखिए 1, 2, 3 ये हो गया। ठीक है, और ये तीनों के 4 सब टाइप हैं, यानी 3 गुणे 4 कितना हो गया, ये 12। तो ये 12 टेंस है ना, तो इनकी 12 टेंसों की मैं पहचान आपको इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं इनकी पहचान। तो देखिए पहचानते कैसे हैं, इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आए हैं, हूं, हो, ये शब्द आए दोस्तों, अगर किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आए हैं, हो, तो आप समझ जाना कि वो है हमारा प्रेजेंट का टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। और अगर था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे में से कोई आए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट टेंस है। और अगर गा, गी, गे, इनमें से कोई आए, ठीक है, कोई आ सकता है, जैसे गा आ गया, गी आ गया या गे आ गया, कुछ भी आ सकता है,
तो हमारा फ्यूचर का होगा। ठीक है, तो अब आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को तो पहचान लेंगे। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए राम घर, राम घर, राम घर जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाक्य हमारा, तो देखिए इसमें ये जो है ना, ये है से हमने पहचान लिया कि ये जो वाक्य हमारा ये प्रेजेंट का है। ठीक है, किसका है, ये प्रेजेंट का है। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का है हमारा ये वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अब हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, कौन सा है, क्योंकि प्रेजेंट के भी ये 4 होते हैं, तो 4 में से ये कौन सा है, तो इसको पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको याद करना है ता, ती, ते। ठीक है, तो अगर किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आएगा तो हमारा इंडेफिनिट का होगा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसका होता है रहा, रही, रहे, रहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, लिया, दिया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी समय प्लस रहा, रही, रहे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी। देखिए यहां से उठाएंगे ता, ती, ते। ठीक है, और यहां से उठाएंगे है, हो। ठीक है, तो हमारी पहचान बन जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है और फिर ये लगा देना है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूस की कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या हो जाएगी, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो जाएगी समय प्लस रहा, रही, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से है, हो लगाएंगे। ठीक है, तो पहचान हो जाएगी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने दोस्तों प्रेजेंट के चारों टाइप की पहचान याद कर ली है। ठीक है, यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सभी की याद कर ली है पहचान अच्छे से। अब हम पास्ट की याद करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो जाएगी, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। इसमें थोड़ी सी बात रह जाती है दोस्तों, आ, ई और ए, कहीं कहीं ऐसा या भी आ जाता है। ठीक है, आ का डंडा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद करनी है। ठीक है, आ, ई, ए। ठीक है, तो अगर ये शब्द आएंगे दोस्तों तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो ये बात आपको बाद में बताऊंगा मैं, जब आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, यहाँ से उठाएंगे देखिए रहा, रही, रहे। ठीक है, और यहाँ से उठाएंगे था, थी, थे, तो हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, देखिए पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा, था, रही, थी, रहे, थे। ठीक है, यहाँ से रहा, रही उठाना है और यहाँ से था, थी, थे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा, था, रही, थी, रहे, थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पास्ट के भी चारों प्रकार की पहचान अच्छे से सीख ली है। अब हम सीखेंगे फ्यूचर की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, ये मैंने गागी की लिखा है, यहाँ पे आपको
होगा, होगी, होगी, ठीक है, होगा, होगी, होंगे, होगे या फिर होंगे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी टेंस की पहचान बहुत अच्छे से सीख ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं इसी एग्जाम्पल में आपको बताऊं, देखिए देखिए ये है हमारा राम घर जाता है, तो इसमें हमने इस है से पता लगाया कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ये ता, तो इस ता से हम पहचान लेंगे कि क्या है ये, कि ये है हमारा इंडेफिनिट, ठीक है दोस्तों। क्या है ये, देखिए यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा ता, इस ता से हमें पता चल गया कि हमारा क्या है, ये इंडेफिनिट है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये ता हमें बता रहा है कि ये इंडेफिनिट है, तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे, किसी भी वाक्य को पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ, राधा, राधा मंदिर, राधा मंदिर, ठीक है, ये मैंने अंकी बिंदी लगाया है, कोई कोई यहाँ पे ना भी लगाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मंदिर के लिए, मंदिर, ठीक है। तो देखिए राधा मंदिर जा चुकी है, ठीक है दोस्तों, राधा मंदिर जा चुकी है। तो देखिए इसमें ये रहा हमारा है, क्या है हमारा है, इस है से हम पहचान लेंगे दोस्तों। जब भी दोस्तों देखिए आपको वाक्य को पहचानना है ना, तो आप पीछे से ही पहचानना, ठीक है, आप शुरू से कुछ मत करना, पीछे जाना और पीछे से पहचानना, यहाँ से है से पहचान लेना कि ये क्या है हमारा, क्या है, देखिए यहाँ पे है, ये रहा हमारा है, ठीक है से पहचान लिया हमने, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। ये है से हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का है। इसके आगे बढ़े तो हमें दिख गया यहाँ पे चुका, चुका, चुकी, चुके में से कोई एक मिल गया, देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा चुकी, ये आ गया शब्द चुकी, तो ये चुकी शब्द आ रहा है ना, ये हमें बता रहा है कि ये हमारा कौन सा है, परफेक्ट है, यानी हमारा प्रेजेंट का ये परफेक्ट है दोस्तों, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो कौन सा बन गया ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, ठीक है। इसमें इस जो वाक्य हमारा जो वाक्य है दोस्तों, इस वाक्य में हमारा कौन सा टेंस है, इस वाक्य में हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी वाक्य को जो है पहचान सकते हैं, और जब वाक्य को आप पहचान लेंगे तो आप रूल लगाकर उसे बना भी लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैंने आपको सभी टेंस की पहचान बहुत ही अच्छे से बता दी है। और दोस्तों अगर आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको इस क्लास का ये पूरे बोर्ड का जो है पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसका हैंड रिटन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।